जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी खूब मन लगाकर कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और आज करने वाला हूँ एक बेमिसाल क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन, जिसके अंदर कैलकुलेशन करनी है वर्क अनसर्टिफाइड की। कैसे जानेंगे? क्या क्वेश्चन के अंदर लिख के आएगा? नहीं, थोड़ी सी हिंट दी गई होगी और आप पहचान जाएंगे कि वर्क अनसर्टिफाइड यहाँ छिपा हुआ है, हिडन वर्क अनसर्टिफाइड है। बिना उसके कैलकुलेट किए अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो गलत हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड हो। कई क्वेश्चन हमने किए जहां नहीं था, लेकिन यहां कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसा हिंट दिया जाएगा कि आप मजबूर हो जाएंगे वर्क अनसर्टिफाइड को कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या वो हिंट होगा, उसको कैसे पहचानेंगे वो जानना है, और कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे वो जानना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अच्छा लग जाए तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर जल्दी जल्दी ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा पे, और स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन है, द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट लेजर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन 31 December 2003. Materials, wage, supervision charges, depreciation on plant, journal charges, material in hand on 31 December 2003. Contract price rupees 2 lakh. Additional information next paragraph में है, the contract was commenced on 1st January 2003 up to 31st December 2003. 2/3 work of the contract was completed, but artist certified, आर्किटेक्ट जो है वो सर्टिफाइड कर रहा है, हैड बीन received covering rupees 1 lakh. Out of this 80% was received in cash. Prepare contract account from the above information and transfer reasonable profit to PL account. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2 लाख का, ठीक। वर्क डन 2/3 ऑफ 2 lakhs। 2 लाख का 2/3 कितना आएगा? ये 66,666 रुपये आएगा। इसका दूना कर दो तो 2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13, 2 छंग 12 1 13, 2 छंग 12 1 13, 1,33,333 रुपया वर्क डन है। वर्क सर्टिफाइड 1 लाख रुपया। बताओ, आपको लोचा लग रहा है कि नहीं? वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड इज इक्वल टू वर्क अनसर्टिफाइड होता है। वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड इज इक्वल टू वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क डन 1,33,333 रुपये काम किया जा चुका है, लेकिन सर्टिफिकेट कितना मिला है? 1 लाख रुपए का। तो कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, सीधा कहेंगे 33,333 रुपया वर्क अनसर्टिफाइड। गलत। ऐसे थोड़े, इतना आसान थोड़े है, ऐसा ना करिएगा। बस ये बात हमको ये बता रही है कि यहां वर्क अनसर्टिफाइड छिपा हुआ है, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर? पता चल गया कि वर्क अनसर्टिफाइड कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन में है ऐसे, जब क्वेश्चन के अंदर वर्क डन और वर्क सर्टिफाइड दोनों दे दे और वर्क अनसर्टिफाइड ना दिया हो, तो दोनों के बीच का गैप देख लेना। अगर गैप है, इसका मतलब वर्क अनसर्टिफाइड है, और उसका कैलकुलेशन ऐसे करेंगे जैसे हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहले टू मटेरियल्स, कितना? 21,500। टू वेज 50,000। टू सुपरविजन चार्जेस 6,420। टू $6,420। टू डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 5,560। एक काम करना, जब कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप जान लें कि वर्क अनसर्टिफाइड है, तो प्लांट इश्यूड, प्लांट एट साइट ना लिखना, सीधा डेप्रिसिएशन लिख देना।
क्योंकि जब आप प्लांट इश्यूड प्लांट एट साइट लिखते हो तो भी केवल डेप्रिसिएशन ही लिख रहे होते हो। ओके, तो केवल डेप्रिसिएशन ही लिख लेना। लिखोगे तो भी कैलकुलेशन हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि लिख दोगे तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा, अभी बता दूंगा क्या हो करेंगे फिर। जर्नल चार्जेस 12,110, 12,110। मटेरियल इन हैंड 2,480 बाई वर्क सर्टिफाइड 1,00,000 बाई वर्क अनसर्टिफाइड पता नहीं बाई मटेरियल इन हैंड 2,480। बस इतना दिया गया है। अब देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, चलो कैलकुलेशन पे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे करेंगे, देखो। वर्क अनसर्टिफाइड इज इक्वल टू वर्क डन माइनस वर्क सर्टिफाइड। इसके बीच का जो गैप है वही तो वर्क अनसर्टिफाइड है। वर्क डन माइनस वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क अनसर्टिफाइड बराबर वर्क डन कितना है 2/3 माइनस वर्क सर्टिफाइड कितना है 1/2। एलसीएम ले लो 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, या फिर 1/6। वर्क अनसर्टिफाइड का रेशियो क्या है 1/6। वर्क अनसर्टिफाइड कितना आ गया 1/6, अनसर्टिफाइड है। अब क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 2/3 वर्क डन इज इक्वल टू टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस मटेरियल इन हैंड। अगर मान लो प्लांट इश्यूड और प्लांट एट साइट भी होता तो हम लिखते टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस मटेरियल एंड प्लांट एट साइट, मटेरियल इन हैंड एंड प्लांट एट साइट। अगर प्लांट एट साइट भी इधर होता, डेप्रिसिएशन ना होता, इधर मैं प्लांट इश्यूड लिख रहा होता, तो मैं लिखता टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस मटेरियल इन हैंड एंड प्लांट एट साइट, दोनों घटाते। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा। डेबिट साइड का टोटल कर लो। देखो रफली एक फिगर ले लेता हूं, 0 2 6 2 8 1 9, 4 5 4 9 1 10, 5 1 6 4 10, ओके, 5 1 6 6 6 12 12 5 17 17 और 2 19, 5 1 6 1 7 1 8, और नहीं 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 गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। कितना 0 6 2 8 1 9, 5 4 9 5 14 1 15 के 5 हासिल आ गया है। ये गलत लिखा, इधर बढ़ के लिखा हुआ है 21,500, इस वजह से कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है। ठीक, ये आया था 5 4 9 5 14 1 15 के 5 हासिल आ गया 1 6 1 7 7 1 8 8 5 13 13 और 2 15, 5 2 7 1 8 1 9, 95,590 डेबिट साइड का टोटल है। तो 95,590 माइनस 2,480। एक बार कैलकुलेटर से भी कर लूं, नहीं तो कैलकुलेशन करने के बाद पता चले पूरा गलत हो गया। गलती तो हो ही सकती है भाई। 21,500 प्लस 50,000 प्लस 6,420 प्लस 5560 प्लस 12,110, 95,590। ठीक, 95,590 माइनस 2,480 कितना आएगा 0, 8 से 9 से 8 जाएगा 1, 5 से 4 जाएगा तो 1, 5 से 2 जाएगा तो 3 और 9,
93,110 की लागत आई है जब 2/3 कार्य पूरा किया गया है। 93,110 रुपए की लागत आई है जब 2/3 कार्य पूरा कर लिया गया है। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया जाएगा तो क्या कॉस्ट होगी भाई? 2/3 पूरा किया तो 93,110 लगा, तो 3/2 कर दो, उल्टा कर दो संख्या। 2/3 किया हमने तो 93,110 लगा, 3/2 कर दो तो पूरा कॉस्ट पता चल जाएगी। जब हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लेंगे तो 93,110 गुणे 3/2, 1,39,665, 1,39,665, 1,39,665। तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट क्या है? 1,39,665, और जो वर्क अनसर्टिफाइड है उसका रेशियो है 1/6। तो फिर वर्क अनसर्टिफाइड बराबर 1,39,665 गुणे 1/6। इसका 1/6 कर लो, 23,277.5, 23,278 कर लो, 23,278। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहले आंसर देख लेता हूं चल के। 23,278 एकदम सही, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा इसको सुनना है एक बार, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी नहीं समझ में आए तो बताना हमको, हम एक और क्वेश्चन कराएंगे आपको वर्क अनसर्टिफाइड का। तो 23,278 यहां ले लो। अब क्वेश्चन आसान हो गया, टोटल कर दो, ये वैल्यू हटा दो यहां से, जो लिखी रहने दो, क्या करना, यहां टोटल कर लो। क्वेश्चन बहुत छोटा, डबल नहीं होती, सिंगल होती लाइन। 8, 8 7 15, 4 2 6, 1 7, 3 2 5 और 2 1, 1,25,758, 1,25,758। और डेबिट का टोटल हमको पता ही है इतना था, तो इतना माइनस कर दो इससे। यहां पर 8, 15 से 9 जाएगा तो 6, और यहां पर 6 से 5 जाएगा तो 1, यहां पर 5 से 5 जाएगा तो 0, और यहां पर 12 से 9 जाएगा तो 3। 30,160, 30,168, 30,168, हाँ सही तो है, 30,168। ओके, 2 बैलेंस सी डी बाई बैलेंस बी डी 30,168 टू पीएल अकाउंट। मैंने कहा 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट और 1 लाख का वर्क सर्टिफाइड, 1/2 हो चुका है सर्टिफाइड। तो बस मुझे पता है कि पीएल बराबर क्या होगा, प्रॉफिट मतलब बैलेंस 30,168 गुणे 2/3 गुणे कैश रिसीव्ड। इसका 80% कैश रिसीव्ड हुआ है तो 80/100। सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये? 30,168 गुणे 2/3 गुणे 80/100, 16,089, 16,090 आएगा, 16,090। और बाकी वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। 30,168 8 9 7 16 और 0 6 4 10, 14,078, 8 9 7 16 1 6 4 10 1 1 2 1 3 हो गया क्वेश्चन हमारा। और उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी ये चीज आ गई होगी। 16,089 यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। ओके, ये इसका पहले स्क्रीनशॉट आप ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। अगर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो डेबिट साइड में ये 3 वैल्यू, उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर दो, वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस आ जाएगा। जो बैलेंस आए उसमें से 80,000 रुपए जो कि कैश रिसीव्ड है उसको हटा देना, तो आपका एसेट साइड में इसका आंसर आ जाएगा बैलेंस शीट का। कई बार बैलेंस शीट बता चुका हूं इसलिए इस क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूं। तो उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये कंडीशन बहुत ही अच्छी है, एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा दिमाग का दही तो बनाएगा बनाएगा। अगर आपने 2 4 5 बार इसका प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो इसको समझने का अपना भरसक प्रयास करना। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताना जरूर, हम आपको समझाने का और अधिक प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में अगर लिख कर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर वहां से समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस पर एक और वीडियो दे दूंगा वर्क अनसर्टिफाइड के कैलकुलेशन पर। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।